हेलो। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पहले इसका डेरिवेशन करते हैं कि कैसे होता है। तो हमें पता है कि इसका जो फार्मूला होता है ये होता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो इसको डेरिवेशन करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके इसको डिराइव करेंगे फार्मूला को। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो सीख जाओगे। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको थ्रू आउट द डिवाइड कर दो LHS और RHS में। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैं पहला स्टेप दिखा देता हूँ। पहले ए एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, ए से। फिर बी एक्स को किससे डिवाइड करना है, ए से। और सी को किससे डिवाइड करना है, ए से। अब इसको इधर डिवाइड करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका कुछ मतलब है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे थ्रू आउट डिवाइड करना है। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स बी अपॉन ए एक्स, और ये कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, ये तो था ही, इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कि यहाँ पे अगर प्लस है ना तो वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जाएगा। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास टर्म क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab पहले बनाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बनेगा, 2a कितना है, ए तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, और b अपॉन ए। तो 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। प्लस बी स्क्वायर, तो b हमने क्या माना, b हमारा ये टोटल बन जाएगा, ये देखो तभी तो होगा 2ab। तो b क्या बन गया, b अपॉन 2a। तो हम इसको प्लस कर देंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, स्क्वायर करके, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये एडिशनल टर्म है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमें उतने ही टर्म से माइनस करना पड़ेगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 4a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशंस नॉर्मलाइज हो गया यहाँ पे, इक्वल टू सी टू 0। अब ये वाला जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला टर्म कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ए कितना है एक्स, और बी कितना है बी अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर। अब जो हमारे पास नॉर्मल सा टर्म बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है, क्यों, इसको हम ले जाएंगे RHS साइड में। तो विच बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और माइनस का सी अपॉन ए। साइन चेंज हो गया क्योंकि इक्वल टू के अक्रॉस शिफ्ट कर दिया हमने। तो नॉर्मल इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका क्या होगा एलसीएम, 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए तो है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4a से सी को, तो 4ac, ये क्या बन जाएगा 4ac। तो हमारे पास देखो क्या सिचुएशन आ गई है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 4a स्क्वायर। अब इसको नॉर्मली हमें सिंप्लीफाई करना है, वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म है अब क्या बन गया, एक तो टर्म है हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर को रूट से हटाओगे तो कितना होगा 2a। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो हमारा जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया इसको। तो यही मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन बस मैं डिराइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चंस पार्ट है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालने होते हैं हमें, तो इसलिए मैंने यहीं पे इसको डिराइव कर दिया ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो मैंने क्या कहा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करना क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको थ्रू आउट किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। तो इट बिकम्स, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स एक्स अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2 तो 0 ही हो जाएगा। 9, अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये जाना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये उसी फॉर्म में जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो टर्म है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कौन सा फॉर्म लाना है हमें, 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। a कितना है, a है 1, एक्स यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और अब b कितना है हमारे पास, b है x अपॉन 2 पार्ट, और प्लस का, अब यहाँ से हमें b निकालना पड़ेगा। तो b क्या हो जाएगा, देखो 2ab, तो अगर मान लो यहाँ पे a ले लो x, और b कितना हो जाएगा 1/2, तो ये x/4 हो गया, ये कितना हो गया x/4। तो इसका स्क्वायर हमें प्लस करना है, तो इसका कितना हो जाएगा 16, और इसी का स्क्वायर हमें क्या करना है, माइनस करना है नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म जो देख रहे हो हमें यहाँ पे एडिशनल ये करना पड़ा, क्योंकि 0 किसी में ऐड कर ही सकते हैं, और ये वाला पार्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस का 2, यहाँ पे एक्चुअली 1/16 होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x तो a था। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस b कितना है हमारे पास, b कितना है 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 टर्म बचे हैं बस, तो 2 + 1/16। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम तो 16 ही होगा, और ये हो जाएगा 33 जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/4 का, x + 1/4 इज इक्वल टू ±√33/4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से 2 रूट्स तो मिल ही रहे हैं। अभी x इज इक्वल टू, एक बार तो हम प्लस के साथ लेंगे √33/4 और -1/4, और दूसरा रूट क्या होता, माइनस का √33/4 लेते, और ये वाला टर्म तो सिमिलर ही होता x के इज इक्वल टू। तो देखो अब इसको जैसे नॉर्मल आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, √33 माइनस का 1/4, और ये वाला कितना होता है, माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, √33 + 1/4। तो ये 2 रूट्स आ गए। अब 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा ये वाला टर्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम हो। तो देखो मैं यहाँ से इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, a² + 2ab, हमें 2ab फॉर्म बनाना है इसको, ऐसा समझ लो। अगर माइनस होता तो भी बनाते, डिफरेंस क्या आता, अगर यहाँ पे प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर में जाएगा, अगर माइनस होता तो a - b के होल स्क्वायर में जाता। यहाँ पे प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर में जाना है इसको। तो इसको थोड़ा सा समझे कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये पार्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसको यहाँ लेके आपको समझा रहा हूँ ये किस तरीके से सॉल्व होता है। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म था वो कितना था, x² + x/2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो x² + 2ab, तो यहाँ पे देखो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी तो 2ab टर्म बनेगा। तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल करना है इक्वेशन को, आप एडिशनल किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी करें सेम नंबर से और डिवाइड भी करें। और हमारे पास ये तो पहले से ही था x/2, तो 2 तो आ ही गया, a लाना है, तो a हमारे पास कितना है x, 2a, और b कितना है, अब x के बाद कितना बच गया, x अगर हमने इसमें से निकाल लिया तो कितने क्या बच रहा है 1/2, ठीक है। और -2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने एक स्टेप थोड़ा सा आगे निकल लिया था इसमें। तो हमारे पास अब देखो क्या होगा, जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ये नॉर्मल है, कुछ इसमें कुछ है नहीं। तो ये देखो हमारे पास क्या टर्म हो रहा है, x² a² + 2ab बनाना है। अब देखो ये इस 2 का क्या करोगे, ये तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और
देखो अब तो b बन गया ना 2ab, लेकिन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो हमें बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तो बी स्क्वायर चाहिए तो हम बी स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देंगे बी स्क्वायर। अब ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें उतना ही टर्म क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, और ये बचा 2, बस यही है। अब इसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, अब ये वाला टर्म तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में चला जाएगा, अब ये टर्म बचा है जो उसके बाद सिंप्लीफाइड है। तो ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम इस कुछ इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इक्वेशंस को समझना है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास क्या बन के आया था, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, जो d बोला जाता है, d की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको समझना ज़रूरी है। अगर मान लो कि अगर d इसकी वैल्यू 0 आती, अगर d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है, तो ये वाला जब टर्म इक्वल हो जाएगा, ये वाला जो टर्म इक्वल हो जाएगा, ये वाला टर्म जब 0 हो जाएगा तो बचा कितना, माइनस बी अपॉन 2a, कितना बचा, माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट्स तो होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशंस आपके पास समझ में होनी चाहिए कि इक्वेशंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा जो हमारे पास कंडीशन क्या हो सकता है, 3 ही तो कंडीशन बन सकती हैं, अगर इक्वल टू 0 हो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 नेगेटिव हो। तो नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट तो नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। क्यों, इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे नेगेटिव नंबर रखता हूँ तो आप रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो वैल्यू निकल ही नहीं रही ना, इसलिए रियल रूट्स नहीं होगा। अब रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, लेकिन आपको उसके बारे में भी आइडियाज़ नहीं है। अब जब 11th या 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे हमें बस 10th तक रियल नंबर के बारे में ही पता है, दैट्स वाई there is no real roots in this condition. And the next situation is if discriminant is greater than 0, in this case रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर, ये 2 कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस हैं, आपको अभी ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मली मैं अगर कोई सा भी इक्वेशन आपको समझाना चाहूँ तो देखो, एक हमारे पास एक क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें नॉर्मली ए बी सी निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि ए एक्स अब कंपेयर करना है आपके जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए हमारे पास 2 है, बी अगर हम कंपेयर करें तो बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू कितनी है 5। बस यहाँ पे रखना है वैल्यू। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन। अगर मैं चेक करने पे आऊँ तो मैं करके देखता हूँ, पहले डी निकाल लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो बी कितना है हमारे पास 3 है, तो इसका स्क्वायर करें तो 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8, 8 5 जा 40, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करने जाएं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 31, कितना आ रहा है 31, जो कि लेस देन 0 है, तो यहाँ पे इसके रूट्स निकल ही नहीं सकते, तो नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर ये वाला कंडीशन नहीं आ रहा तभी जाके आप इसमें वैल्यू रखो, तो आप रूट्स निकाल लोगे आसानी तरीके से, और कुछ नहीं है इसमें। कुछ जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशंस बना के फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं है। अब उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके समझ से करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो उसके मैं नेक्स्ट पार्ट इसके कराऊंगा, पार्ट 3।